की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दुर्लभ संयोग क्या है, कैसे ये संयोग बन रहा है और वो दुर्लभ सिद्ध उपाय क्या है जो हमें करने चाहिए इस दुर्लभ संयोग में। ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, और वो भी दीपावली के इस परम पुनीत अवसर के ऊपर। पहले सब लोगों को, टाइम्स नाउ के दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली के इस परम पुनीत अवसर पर। और जैसा आपने प्रश्न किया कि वो कौन से दुर्लभ मुहूर्त हैं, अवसर हैं, जिसमें हम सभी 12 राशि वाले लोगों को, 27 नक्षत्र वाले जातकों को सावधान हो जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवती लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान विष्णु, राजा बलि, शनिदेव, सरस्वती, महाकाली, सभी की आराधना हृदय पूर्वक करनी है। पर वो दुर्लभ योग कौन से हैं? सबसे पहले गोधूली मुहूर्त। इधर सूर्य अस्त हुआ, उधर गाय जब पूंछ से रंभाती हुई आती हैं, धूल उड़ाती हुई आती हैं, उसे गोधूली काल कहते हैं। ये काल रहेगा पूजा का। दूसरा है प्रदोष काल। इसके बाद प्रदोष काल 6:22 से लेके 8:11 तक। प्रदोष काल के अंदर विशेष रूप से लक्ष्मी और गणपति का आराधना हमें करना है, पूजा करनी है। फिर एक निशीत काल है जिसमें जातक कुछ विशेष साधना करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, परिवार में सुंदर सुख समृद्धि, परस्पर प्रेम बना रहे, सौभाग्य की वृद्धि हो, तो वो होता है निशीत काल। 8:14 रात्रि से लेके 10:52 तक। और फिर एक और महानिशीत काल है, तंत्र मंत्र की साधनाएं, गुरुओं से दीक्षाएं, और मैं कौन हूं अपने को जानने की प्रक्रिया में महानिशीत काल। दुर्लभ संयोग और अवसर 10:52 से लेके 1:30 तक। ये रहे 4 दुर्लभ योग, संयोग, और 4 लगन भी मत भूलिएगा। वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इन लग्नों पे यदि की जाएगी पूजा तो विशेष मिलेगा आशीर्वाद। तो देखिए, विशेष आशीर्वाद आपको चाहिए तो इन सभी बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। अब वास्तु भी कितना इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में है, ये बताने के लिए हमारे साथ मान्य अदलखा जी हैं। मान्य जी, जरा बताएं किन राशि को किन बातों का ख्याल रखना होगा ताकि उनकी जिंदगी में जो वास्तु है वो ना बिगड़े। देखिए, मैं सबसे पहले तो टाइम्स नाउ को और उनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली के इस पर्व पे। और जहाँ आपने बात की है वास्तु की, तो देखिए दिवाली के दिन वास्तु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, हम जो है गणेश जी को बुला रहे हैं, और साथ में जो है सरस्वती माता की भी पूजा हम इस दिन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, गणेश जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो है जो भी विघ्न है हमारी जिंदगी में आते हैं वो दूर रहें। फिर उसके बाद हम लक्ष्मी माता को बुलाते हैं ताकि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसके अंदर हमें जो है लग्जरीज मिले, हमें जो है उसके अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले, इस वजह से। और फिर उसके बाद जो है सरस्वती माता को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अगर नहीं है तो उस लग्जरी का या उस धन का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरस्वती माता की भी पूजा इस दिन जरूर की जाती है। अब अगर मैं वास्तु में बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जब पूजा करनी है तो इसको जो है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में बैठकर आप पूजा करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठाएं, और लक्ष्मी और गणेश के साथ सरस्वती माता की भी फोटो जरूर रखें जी। साथ में इसके जो रखना है वो जरूरी है कि आप लक्ष्मी का आइडल जैसे मानते हैं ना, जिसको हम उल्लू, उसको भी रखें, क्योंकि ये आपको विजन प्रोवाइड करता है। जब विजन होगा तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच सकेंगे, आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी। इसको जब आप पूजा कर लें उसके बाद अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ भी रंगोली का भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप पूर्व दिशा में जो कलर्स हैं, अगर ग्रीन कलर से रंगोली बनाते हैं, येलो कलर से रंगोली बनाते हैं, या फिर उसके अंदर अगर हल्का लाइट ब्लू कलर भी डालते हैं ना, और इसको पूर्व दिशा में बनाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप इसको ओवल शेप में बनाते हैं, तो ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी को जोड़ेगा।
अगर यही आप जब रंगोली बनाएं और अपने उत्तर दिशा में बनाना चाहते हैं तो नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देगा। ठीक है मान्या जी, आपने बताया कि किस तरीके से वास्तु के मुताबिक हमें चीजें करनी चाहिए और नंबर्स के बारे में भी खासा जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि कौन से वो लकी नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जो आपको बताएंगे कि कैसे आप दीपावली की पूजा को और भी खास बना सकते हैं। साथ साथ में टैरो रीडिंग भी आज हम करने वाले हैं। प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, टैरो रीडिंग पे इससे पहले हम आए, लेकिन राशियों का रुख कर लेते हैं। टैरो के मुताबिक भी राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य जी हमारे बीच में हैं। आचार्य जी, राशि के मुताबिक जब हम महा उपाय की बात करते हैं, महामंत्रों की बात करते हैं, कौन से वो सिद्ध उपाय हैं जो कि इस दुर्लभ संयोग को और भी ज्यादा खास बनाते हैं? अगर जल्दी से शुरुआती 4 राशियों का हम रुख कर लें। चलिए, बड़ी प्यारी सी बातें करते हैं आप, समय की भी सीमा बांधते हैं और सीन को आप छोटे से महत्तम को लघुत्तम में मानना चाहते हैं। तो चलिए लीजिए, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में एक महा उपाय भी बताऊंगा। लेकिन मेष राशि के अंदर ध्यान रखें, क्या आपका जन्म अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो ये मेष राशि आपकी जागरूक हो जाएगी। मेष राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसका स्वामी मंगल है, जो शौर्य का प्रतीक है, और मंगल आपको देता है समृद्धि, परिवार में भाइयों का सहचर्य देता है, घर गृहस्थी और रहने को मकान का आशीर्वाद देता है। और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या उच्च पद पर आसीन होना चाहते हैं तो मेष राशि यानी स्वामी मंगल जो है वो उनको उस तरफ लेके चलता है। अब वृषभ राशि की बात करें, इसके स्वामी शुक्र हैं, रूप के, ऐश्वर्य के, संगीत के, म्यूजिक के और खास करके फिल्म इंडस्ट्री के गीतों के, और जहां कहीं भी सौंदर्य हो शुक्राचार्य वहां प्रतिष्ठित होते हैं। मिथुन राशि की बात कर लें, उसके स्वामी बुध हैं। ये दोनों तरफ से ये मीडिएटर हैं, ये बुद्धि के और खास करके एस्ट्रोलॉजी के और काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, मोटिवेटर स्पीकर हैं और परिवार में दो पक्षों को जिसे कहते हैं ना बिचौलिया का काम, ये वो भी करते हैं। और फिर अगर कर्क राशि की बात करें, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता, मन के कारक हैं। अगर मंगल मसल्स के कारक हैं और अगर शुक्र शरीर में वीर्य के रक्षक हैं और अगर इसी प्रकार से बुध को देखें तो ये त्वचा के कारक है और चंद्रमा मन के कारक है। अब इन चारों राशियों के लिए आपको एक बहुत खूबसूरत और सटीक कुछ उपाय भी बता देता हूं जो आप इन सिद्ध मुहूर्तों में कर सकते हैं। जैसे कि गोधूली मुहूर्त में अगर आप एक प्लेट ले लें और इसे स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसमें चावल का कमल बना लें, यानी कमल की आकृति चावलों से बना लें और उसके बीच में रखें श्री यंत्र, और श्री यंत्र किसी भी चीज का हो और उसके ऊपर यदि शंख आपके पास हो, नहीं तो कोई भी पात्र हो, जल ऊपर डाल दीजिए, हल्का सा दूध मिला दें, ये डाल दीजिए और बोल दीजिए ओम महालक्ष्मी नमो नमः। कितना आसान मंत्र है, इसका प्रयोग कर लें। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातक, लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। नौकरी नहीं मिल रही तो मिल जाएगी, क्योंकि ये सिद्ध गोधूली मुहूर्त है और गाय का आशीर्वाद है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। इस प्रयोग के बाद अगर गाय को रोटी खिला दें और उसके झालर को छुएं और कान में बोल दें, माता ये मेरा काम कर दो ना, जॉब दिलवा दो ना, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये रहे 4 राशियों के दुर्लभ आशीर्वाद दुर्लभ संयोग पर। तो गुरुजी ने आपको महामंत्र बता दिया है और बता दिया है कि आपको क्या करना है ताकि आपकी जो भी मनोकामनाएं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। लेकिन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, उनके लिए हमारे साथ प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी जरा बताएं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के टैरो कार्ड्स क्या क्या है? टैरो की एक बहुत खास बात ये होती है कि नक्षत्रों से अलग होता है। ये बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, डे टू डे लाइफ में चेंजेस क्या रिक्वायर्ड हैं और क्या बदलाव लाने से आपके जीवन में बेटरमेंट हो सकती है। तो टैरो को इसलिए डिफरेंट मानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें मेष राशि वाले जातकों के बारे में, तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको पास्ट फ्यू मंथ्स में रही हैं। अगर प्रॉब्लम आपको बहुत मेजर हो या बहुत उदास है, कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप उस चीज़ को रिलीज करें।
कभी कभार कुछ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी होता है और आने वाला जो टाइम है आपका वो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा भी कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर कहीं पर डाउन होना पड़े, थोड़ा सा मोल्ड करना पड़े अपने आप को, तो कर लेना चाहिए अपने काम के लिए। ईगो को सामने ना लेकर आए। ईगो अगर आप लाते हो आपके बहुत सारे काम रुक सकते हैं। और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि वालों आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और वृषभ राशि के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे वृषभ राशि के बारे में हम बात करते हैं। वृषभ राशि वाले अपने मन को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि दूसरे उनको गाइड करे कि उनके लाइफ में आगे चीज़ें उन्हें कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े चैलेंज आ सकते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, हेल्थ के चैलेंज आ सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस मीन्स कि टाइम बदलने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम यहाँ पर जो है शुरू हो रहा है उनके लिए। अब्रॉड ट्रैवलिंग का टाइम शुरू हो रहा है, कहीं सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम है। मिथुन और कर्क राशि की बात करें तो जी। उनके लिए भी बता दीजिए। जी सो वाओ, बहुत सुंदर कार्ड आते हैं यहाँ पर जेमिनाइज आपके लिए। कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि जस्टिस। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके अपनों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बिजनेस में आपको धोखे का सामना करना पड़ा, या कुछ ना कुछ ऐसे आपका इमोशनल मेंटल लेवल डिसबैलेंस चल रहा है, तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। जस्टिस कहता है कि सारी चीज़ें जो भी आपने नुकसान भुगता है या देखा है, अब उसका समय आ गया कि आपको पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखने को मिले। और यहाँ पर साथ में आपको आगाह भी कर रहा है कि दोबारा आपको फूल नहीं बनना है। दिस मीन्स कि फिर से दोबारा से लोगों के ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर सिस्टम में नहीं आएंगे तो फिर से आप वापस अपनी लाइफ में बैकवर्ड चले जाएंगे। जो आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं उससे आप दूर रह जाएंगे। अगर चाहते हैं कि सिस्टम में आए तो आपको एक प्रॉपर अपना डायरी मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपको पता हो कि आपका डे टू डे प्लान क्या है। एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ में टैरो कार्ड्स के मुताबिक तो जान लिया कि आखिरकार ये दीपावली शुरुआती 4 राशियों के लिए कैसे रहने वाली है। लेकिन एक बार न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं, कौन से वो लकी नंबर्स हैं, कौन से वो नंबर्स हैं। शुरुआती 3 नंबर की अगर हम बात करें, कैसे ये दीपावली उन नंबर्स के लिए और भी ज्यादा खास हो सकती है। मान्या जी। देखिए, काल पुरुष जो होते हैं उसके अंदर ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो जो नंबर्स हैं वो ग्रहों से ही निकले हैं। इसलिए अगर हम आज बात करेंगे तो नंबर्स की और ग्रहों की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मूलांक 1 नंबर वालों की, जो कि लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को। इन लोगों का जो साल रहने वाला है या दिवाली रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये पहले बहुत टाइम से एक स्ट्रगल से निकल रहे हैं। इस बार जब ये लक्ष्मी पूजा करेंगे, गणेश पूजा करेंगे, तो वो स्ट्रगल जो है कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। और इनका डेफिनेटली जो है, अगर कहीं जॉब नहीं लगी है तो वो जॉब भी इनको इजीली मिलेगी। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, अगर ये कॉपर का सन का यूज़ करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है और गवर्नमेंट से इनको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 2 तारीख की, मूलांक 2 की, जो कि लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, वो उन लोगों के लिए जो है ना, चंद्रमा इस समय बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अमावस्या की रात भी है और साथ में अमावस्या पे चंद्रमा का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इन लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा संभाल के रखना है। जो डिसीजन मेकिंग है इनके अंदर वो इनको थोड़ा सा संभाल के रखनी है, ध्यान से इनको डिसीजंस लेने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में मैं कहूँगी कि इस दिन जो है ना, ये सफ़ेद फूलों का इस्तेमाल करें और क्रिस्टल के जो श्री यंत्र होता है उसके ऊपर ये पूजा करें तो इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर मैं बात करूँ 3 मूलांक की, 3 मूलांक वालों के लिए जो है यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और साथ में ये जो दिवाली का पर्व है, इस पे अगर ये जो है हवन करते हैं और साथ में ये पीली सरसों से हवन करते हैं, वो इनके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। ये तीनों जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर्स हैं, ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बहुत ही डिटेल में आपने जानकारी दी। एक बार फिर से गुरुजी का रुख करते हैं। महामंत्र गुरुजी हमें दे चुके हैं कि क्या करना है जिससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इनके भाग्य में आज इस बार क्या होने वाला है? ये दुर्लभ सहयोग पर, इन पर क्या असर होगा? बड़ा सुंदर प्रश्न है। चंद्रमा यदि मन का कारक है तो सूर्य आत्मा के कारक है। मैं अपने को जानूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, पूर्व जन्मों में कौन था, आगे मुझे करना क्या है, ये रहस्य तो सूर्य ही खोलते हैं। तो चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी तीनों नक्षत्र सूर्य की इस सिंह राशि में आते हैं। सिंह राशि एक राजा हैं, कमांड करते हैं। ये पिता है घर में, ऑफिस में बॉस हैं और देश के प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। बड़ों का सम्मान करना, आदर करना और जितने भी ज्ञानी हैं और विशेष रूप से जिनके पास अधिकार है, जितने न्याय के अधिष्ठाता हैं, जितने अच्छे वकील हैं, जितने अच्छे काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं,
ये सब सूर्य की आभा से प्रज्वलित होते हैं। तो सिंह राशि और कन्या राशि, कालपुरुष की कन्या राशि जो है वो नाभि के नीचे अंतड़ियों में उसका स्थान है। अगर सूर्य का नाभि में है तो कन्या का अंतड़ियों में स्थान होता है। पाचन तंत्र ठीक ठाक रहे, खाने पीने का कन्या राशि को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसका स्वामी बुध है और बुध का संबंध बुद्धि से है, सूक्ष्म बुद्धि से है। सही निर्णय लेना, व्यंग करना और कार्टून बनाना, फिल्मी दुनिया के अंदर जो लोग टॉकटिव होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिसे आशु कवि होते हैं, कवित्व जिनके पास होता है, बोलने की क्षमता और सार गर्भित वाणी बोलना, ये बुध के पास है। और इसी के साथ साथ तुला राशि की ओर चलें। ये तुला का अर्थ होता है नाप तोल के बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। रूप का, ऐश्वर्य का, सौंदर्य का, ये जितने भी डिजाइनिंग के वर्क हैं, वास्तु के जितने डायरेक्शंस हैं, कलर्स हैं, पेंटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, और सबसे अच्छी बात जितना भी सौंदर्य का कहीं भी रूप की बात है। अब जैसे रूप चतुर्दशी और फिर दीपावली, ये लक्ष्मी माँ का ही तो इस वक्त वैभव की बात होगी। और फिर वृश्चिक राशि, इसके स्वामी फिर मंगल है, लेकिन ये जल तत्व है। अगर मेष राशि अग्नि तत्व है तो ये जल तत्व है। आर्द्रता, बुद्धिमान, जीनियस, दूसरे के मन में क्या है ये जान लेना। खेल के जगत में, स्पोर्ट्स के जगत में, भागने के क्षेत्र में, पुलिस में, मिलिट्री में, रक्षा मंत्रालय, ये सब मंगल के पास है। चारों राशियों के लिए ये समय बहुत अनुकूल। अपने क्रोध पे रखना है संयम। और आपके लिए नई जॉब के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विवाह जिनका नहीं हुआ उनकी विवाह के भी अवसर होंगे, लेकिन जिनका विवाह हो गया है उनको अपनी गृहस्थी को संभाल के रखना है। दूसरे की भी सुने, अपनी भी सुनाएं, मिलजुल के जीवन गुजारना है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में कष्ट क्लेश नहीं होगा। और इसी के साथ साथ विदेश यात्राओं की बात करें, नए वर्क की बात करें, आईटी सेक्शन की बात करें, एआई की बात करें, तो ये सब चारों राशियों के पास में है। अब इनके लिए एक दुर्लभ संयोग दीपावली के अवसर पर ये रहा, और आपको करना है